हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। डेली ऐसी ही न्यू डिक्टेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि डेली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। डिक्टेशन में आए हार्ड वर्ड की आउटलाइन यहाँ बना दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिक्टेशन की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकेंड बाद। 3, 2, 1 स्टार्ट। सूट सर्दी का पहनावा है। हर आदमी की इच्छा होती है कि वह सूट पहने। कुछ लोगों को शादी के मौके पर सूट नसीब हो जाता है और वे पूरे जीवन उसे सीने से लगाए फिरते हैं। कुछ लोग सूट बनवा भी लेते हैं लेकिन पहन नहीं पाते। वे सूट को लेकर पशोपेश में रहते हैं। इस तरह सूट पूरी सर्दी परेशान करता है। मेरी परेशानी फिलहाल यह है कि मेरे पास सूट नहीं है। हिसाब से तो मेरे पास सूट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके पहनने का कोई कारण मेरे पास नहीं है, लेकिन बावजूद इसके मेरे पास इसकी एक महत्वाकांक्षी योजना है कि मेरे पास काश एक सूट हो तो मेरे बराबर वाली सीट पर सूट पहनकर बैठे आदमी को मैं किसी क्षेत्र में परास्त कर देता। यह बराबर वाली सीट मेरे दफ्तर में ही नहीं, बस में, रेल में, सिनेमा में, सांस्कृतिक संध्या में या फिर किसी आशीर्वाद समारोह में कहीं भी हो सकती है। लोगों का मानना है कि सूट पहनने के लिए अच्छी आय या पद का होना अपेक्षित नहीं है, क्योंकि अच्छे पद वाले सूट नहीं पहन पाते और उधर उनके अधीनस्थ लिपिकीय कर्मी रोज सूट बदलते हैं। इस तरह सूट यहाँ फिर धर्म संकट बन जाता है मेरे लिए। मैंने सूट ज़्यादातर उन लोगों के पास देखे हैं जिनकी या तो शादी हो गई है अथवा वे जो भ्रष्टाचार करते हैं। अब वे लोग जिनके पास इन दोनों कारणों को छोड़कर भी सूट है, उन्हें नाराज इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि वे अभी तक अपने गिरेबान में नहीं झांक सके हैं। वैभवशाली लोगों के लिए तो खैर सूट पहनावा हो सकता है, लेकिन वे लोग अवश्य इस बारे में सोचें जो बिना वैभव के सूट को शरीर पर टांग कर घूम रहे हैं। पैरा कुछ लोगों का यह भी मानना है कि चाहे उनके कृतित्व कैसे भी हों, लेकिन सूट व्यक्तित्व को निखारता है। व्यक्तित्व का निखार शादी के अवसर तक तो मुनासिब है, लेकिन शादी के बाद या तो आदमी व्यक्तित्व निखारने की पोजीशन में नहीं रहता अथवा शादी के बाद भी व्यक्तित्व निखार रहा है तो अवश्य दाल में काला है। आजकल दाल में काला का प्रतिशत और औसत आंकड़ा बढ़ रहा है।
यह चिंताजनक है। शायद बढ़ते तलाकों में सूट की कोई भूमिका निर्वाह कर रहा हो। यह प्रश्न सूट पहनने वाले खुद तोलें। हो सकता है उनका सच्चाई से मुकाबला हो जाए। इसलिए व्यक्तित्व निखारने की होड़ अथवा आफत उठाने से पहले 3 बार सोच लें, क्योंकि निखरा हुआ व्यक्तित्व सदा घातक सिद्ध हुआ है। मेरा सूट नहीं पहनने का एक मुख्य कारण यह भी रहा है। मैंने कई बार देखा है कि जब भी मेरा व्यक्तित्व निखरा और मित्र और सहकर्मी न्यू पिंच कहकर मोटी दावत की मांग उठाते हैं। कुछ मित्र यह भी कह डालते हैं, अरे भाई शर्मा, क्या चक्कर है, नंबर 2 की कमाई में अंगुलियां तर हैं। कुछ मित्र यह भी कहते हैं, अरे भाई यह सजना संवरना कैसे, क्या भाभी जी पीहर गई है, या फिर कोई सुदर्शना भाभी को रिझाने में लगे हो। मेरे कहने का आशय यह है कि सूट कई संकटों की जड़ है। बताइए मैं कैसे धारण करूं? जो लोग ये बातें करते हैं वे सोचते हैं जैसे कोई चक्कर बिना सूट के चल ही नहीं सकता। अब उन्हें यह कौन बताए कि हम बिना सूट के भी सभी प्रकार के चक्कर चला देते हैं। स्टॉप। डिक्टेशन समाप्त हुआ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।